नमस्कार, सीताराम, हर हर महादेव। मैं विनोद कुमार, शिव शक्ति गौरवधाम अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हनुमान चालीसा सिद्ध कैसे करें? क्या समय होगा? कब हनुमान चालीसा सिद्ध हो सकती है? आज आपको पूरी विधि विधान से आपको डिटेल दी जाएगी। यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि जो भी जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं सबसे पहले आपको। यदि आप किसी भी तंत्र बाधा से परेशान हैं, आप पे तंत्र बार बार किया जाता है, आप पे नेगेटिविटी बार बार छोड़ दी जाती है, आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, आप पे मारन क्रिया है, आपके घर में किसी प्रकार की समस्या है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो तंत्र बाधा से पीड़ित हो, आपके घर में चुड़ैल, खफीज, जिन, बेताल, डाकनी, सागनी, मसान की क्रिया, कोई भी A to Z आपकी समस्या है, आपके दुश्मन ज़्यादा हैं, आप व्यवसाय से परेशान हैं, आप नौकरी से परेशान हैं, नौकरी में आपके बॉस आपको परेशान कर रहे हैं तो आप इसका सहारा ले सकते हैं। आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो भी आप हनुमान चालीसा का सहारा ले सकते हैं। हनुमान चालीसा बहुत ही अपने आप में एक सिद्ध चालीसा है। मैं आपको बता दूं, हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने लिखी थी और जब तुलसीदास जी पर भी उनके जो विरोधी थे उन्होंने तुलसीदास जी पर मारन क्रिया करी थी। आप शायद जानते भी होंगे, कुछ बच्चे, उन पर जब तंत्र क्रिया करा गया, जब मारन क्रिया करी गई तो हनुमान चालीसा का ही पाठ तुलसीदास जी ने करा था। जब उनको इस नेगेटिविटी से छुटकारा मिला था, उनका तंत्र कटा था। तो अपने आप में एक सिद्ध है हनुमान चालीसा। अगर आप पूरे विधि विधान पर पूरे नियम से हनुमान चालीसा पाठ करते हैं तो आप 101% आपकी चालीसा सिद्ध हो जाएगी। अब सिद्ध हम कब कर सकते हैं? आप जो है होली, दीपावली, पूर्णिमा, एकादशी, ग्रहण, है ना, आप इनमें हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं। या यदि आप और दिनों में सिद्ध करना चाहते हैं तो शनिवार या मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा सिद्ध कर सकते हैं। हनुमान चालीसा के अंदर एक दोहा भी है, जो सतबार पाठ करे कोई, छूटे बंदी महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साकी गोई सा। यहाँ सतबार का मतलब है 100 बार, लेकिन हमें 108 चालीसा करनी है। 100 बार चालीसा करने से चालीसा सिद्ध हो जाती है। परंतु आप अगर शनिवार या मंगलवार के दिन चालीसा सिद्ध करते हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। यानी कि आपकी चालीसा सिद्ध तो होती है लेकिन उसमें समय लगता है। आपको फिर प्रतिदिन रेगुलर उस प्रक्रिया को रखना पड़ता है। जैसे आपने एक दिन तो 100 चालीसा कर ली है, लेकिन अगले दिन भी आपको उस पर काम करना होता है। यानी कि आपको रोज 4, 5, 11, 5, 11, 7 ऐसे चालीसा करनी होती है, तब जाके वो अपनी पूर्ण रूप से आती है। लेकिन जैसे मान लीजिए अभी कुछ ही दिन बाद होली आ रही है, कल परसों होली है, आप होली पर इसको कर सकते हैं। होली पर ग्रहण भी लग रहा है, ग्रहण काल में कर सकते हैं। या अन्य दिनों में आज यदि आप करना चाहते हैं जैसे शनिवार मंगलवार, तो आप जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या रात को 8 बजे के बाद हनुमान चालीसा सिद्ध कर सकते हैं। क्या विधि विधान रहेगा, किस तरीके से आपको हनुमान चालीसा सिद्ध करनी है, आइए जानकारी देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो है पूर्व दिशा की ओर एक चौकी बिछानी है, चौकी लगानी है और चौकी में जो है लाल रंग का कपड़ा या आसन बिछाना है। उसके बाद आपको हनुमान जी का चित्र लेना है, फोटो ले सकते हैं। फोटो या चित्र को, है ना, फोटो को उस पर जो स्थापित करें। कागज़ पर ओम हम हनुमते नमः, एक वाइट कागज़ लें, उस पर रेड पेन से जो है, यहाँ रेड पेन से ओम हम हनुमते नमः लिखें और हनुमान जी के सामने रखें। ध्यान रहे कि मन के अंदर राम नाम चलता रहना चाहिए। अब जब आपने कपड़ा बिछा दिया, अब हनुमान जी को जो है एक राम नाम का कपड़ा लें। या राम नाम का कपड़ा मार्केट में आराम से मिल जाता है। राम नाम का कपड़ा लें और बाबा को वो राम नाम का कपड़ा भेंट करें। यानी कि तस्वीर पर या जो भी बाबा की मूर्ति है उस पर एक चोले की तरह बाबा को उड़ा दें। अब बाबा को आपको चोला भी लेना है ना, जैसे सिंदूरी चोला होता है, चमेली का तेल, सिंदूरी चोला, वर्क, जनेऊ, इत्र और प्रसाद। ये आप जब आप चालीसा सिद्ध करेंगे इसको अपने सामने रख के बैठना है, यानी कि उसी चौकी पे रख देना है।
बाबा को मीठे पान का भोग देना है, 2 लड्डू बूंदी वाले, इनका आप भोग देंगे बाबा को। जब आप शुरू करेंगे तो आपको जो है शुरू में बाबा के सामने रख देना है, बाबा से प्रार्थना करके, हे बाबा बालाजी महाराज बजरंगबली बाबा, ये आपके लिए भोग प्रसाद है और मैं आपकी सिद्धि करने, आपकी जो चालीसा है उसको सिद्ध करना चाहता हूँ, कृपा करके मेरी सहायता करें। अब जब आप भोग रख देंगे बाबा के सामने, आपने भोग रख दिया, अब ये भोग आपको लास्ट में देना है। उससे पहले क्या करना है, आपको जो है अपना आसन बिछाना है। आसन पे बैठने से पहले सर पे कपड़ा रख लें, सर नंगा नहीं छोड़ना है ना, सर पर कपड़ा रख लें, रुमाल बांध लें और आसन पर बैठने से पहले आसन को 3 बार प्रणाम करें। आसन को 3 बार प्रणाम करें, माथा टेकें, क्योंकि हमारी जो भी सिद्धि सादगी होती है जो सबसे पहले चलती है आसन और माला से चलती है, इनके बगैर कुछ भी नहीं है ना। आसन को 3 बार प्रणाम करें, माथा टेकें और फिर जो है जल का पात्र लें, आसन थोड़ा सा उठाएं, आसन के नीचे जल डालें, त्रिकोण बनाएं उस जल से, त्रिकोण जैसे स्कूल में बनाते हैं ऐसे त्रिकोण बनाएं जल से, और उस जल को जो है धरती माता से प्रणाम करते हुए अपने माथे पे तिलक करें और धरती माता को प्रणाम करें। अब आप आसन पे बैठते हैं। आसन पे बैठने के बाद आपको जो है संकल्प लेना है। सबसे पहले संकल्प लेना है, बाबा से प्रार्थना करनी है, जो भी आपके मन के अंदर इच्छा है, जिस संकल्प से आप करना चाहते हैं चालीसा, जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी दिक्कत है, रोजगार की हो, नेगेटिविटी की हो, या घर में बच्चे बड़े बूढ़े बीमार चल रहे हैं उनके लिए, जो भी आपको संकल्प लेना अपनी प्रार्थना में बोलें। यदि आप शिव शक्ति गोरखधाम से जुड़े हुए हैं या शिव शक्ति गोरखधाम जो हमारी जो वीडियो है इसको देखकर साधना करना चाहते हैं, या आप किसी अन्य दरबार से जुड़े हुए हैं, तो आप उस दरबार को साक्षी मान सकते हैं, या आपके जो गुरु हैं अपने गुरु को साक्षी मान सकते हैं। अगर आपके गुरु नहीं है तो आप बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान सकते हैं, और ये हनुमान बाबा की चालीसा है तो आप इसमें भगवान राम को भी साक्षी मान सकते हैं। ठीक है, मैंने काफ़ी तरीके बता दिए। अब आपको हाथ में जल लेना है, अपना नाम बोलना है, अपने पिताजी का नाम बोलना है, अपनी माता जी का नाम बोलना है, और जो है संकल्प लेना है कि मेरा नाम ये, मेरे पिता का नाम ये, मेरी माता जी का नाम ये, मेरा गोत्र ये, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ। हे हनुमान बाबा, मुझे ये परेशानी है, ये मुझे संकट है या कुछ भी है, वो बोलें अपनी श्रद्धा अनुसार, और सब कुछ बोलने के बाद सीताराम सीताराम कहते कहते इस जल को जो है एक साइड में छोड़ दें। अब आपने संकल्प भी लेनी है, टाइम मैंने बता दिया, क्या तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त का रखें या शाम को 8 बजे के बाद का रखें। अब आपको बनाना है अपना सुरक्षा घेरा। सुरक्षा घेरा कैसे बनेंगी, हाथ में जल लें, जल लेने के बाद आप जो है भैरव बाबा से, हनुमान बाबा से और सीताराम बाबा प्रार्थना करें कि मेरा नाम ये, मैं जो है हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करने जा रहा हूँ। हे बालाजी महाराज, हे सीताराम भगवान, मुझे नहीं पता कि मुझ में इतना सामर्थ्य है या नहीं कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ जो है कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आप मुझे ये जो संकल्प है, मेरा संकल्प पूरा कराएं और मेरी पूजा संपूर्ण स्वीकार करें। अब इतना क्या क्या, जो जल आपने लिया है उसको अपने चारों तरफ गोल घेरे में, जैसे घड़ी घूमते सीधा, इस तरीके से अपने चारों तरफ घुमा लें। ठीक है, और छोड़ते चले जाएं अपने चारों तरफ। ये आपका जो है सुरक्षा घेरा बन जाएगा। जब आपका सुरक्षा घेरा बन गया है, अब जो है आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करें। हनुमान चालीसा का जब आप पाठ करेंगे तो आपको जो हनुमान चालीसा में दोहे होते हैं पहले और आखिरी में, हर बार आपको दोनों दोहे भी पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट हनुमान चालीसा शुरू कर दी। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे हनुमान चालीसा शुरू करते हैं आप, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बन रघु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके सुनिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरऊ कलेश विकार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देखिए मैंने बड़ी स्लो आवाज में बोला है, वो इसलिए बोला है आराम से, लेकिन आपको इतना समय नहीं हो, आप जो है स्पीड से बोल सकते हैं। लेकिन स्पीड से बोलने का मतलब ये नहीं कि आप जो है बिल्कुल ही रेलगाड़ी चला दें और शब्द गलत हो जाए। गलत ना हो, ज़्यादा स्पीड से ना करें। उसके बाद हनुमान चालीसा शुरू करें, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जब लास्ट में आ जाता है
पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर दोबारा से शुरू करें, है ना। अब हनुमान चालीसा फिर दोहे से शुरू करना है और ऐसे इसी तरह राम नाम का बीच बीच में जाप करना है आपने। अगर आप राम नाम का जाप नहीं करेंगे तो आपकी जो है चालीसा सिद्ध नहीं होगी। 101% में बताता हूँ, आपको राम नाम का जाप करना है। चाहे आप 2 दफे राम बोले लेकिन बीच बीच में राम बोलते हैं, जिस तरीके से मैंने बताया। अब जब आपकी 108 चालीसा हो जाएंगी, आप जो है एक हवन करना है आपको एक चालीसा का। जैसे मान लीजिए आपका हनुमान चालीसा का अपन कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए एक दोहा आपने बोल दिया, पवन तनय संकट हरन पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। ठीक है, एक आहुति देनी है। ठीक है, इसी तरह 40 होते हैं उसके अंदर, 40 दोहे, तो 40 दोहों में आपको एक एक आहुति हर बार देनी है। हर बार एक दोहा बोले आहुति दें, एक दोहा बोले आहुति दें, एक दोहा बोले आहुति दें। इसी प्रकार आपको एक माला का हवन करना है। अब दोहों का भी आपको जो है वो आहुति देनी है और भगवान श्री राम की जो है सीताराम सीताराम करते हुए एक माला की आहुति उसकी भी देनी है। अब जब आपका हवन भी पूरा हो गया, जो आपने भोग प्रसाद रखा था लास्ट में आपको उसका भोग देना है हवन के अंदर ही। जो आपने मीठा पान रखा है, लड्डू रखे हैं या जो भी आप भोग लगाना चाहते हैं उसका भोग लगाएं। आपको जो है हनुमान बाबा के सामने देसी घी का दीपक या चमेली का दीपक जलाना है। ठीक है, चमेली का दीपक जला सकते हैं आप, चमेली के तेल का, या देसी घी का दीपक जला सकते हैं। बाबा को इत्र लगाएं, धूप बत्ती जलाएं, सुगंधित बाबा को फूल माला बनाएं, लाल रंग के फूल बाबा को भेंट करें ना। तो इसी तरीके से आपको जो है पूजा करनी है। और जब आप जो है आपका हवन संपूर्ण हो गया, आपकी चालीसा 101% सिद्ध हो जाएगी जब आप इस तरीके से चालीसा करेंगे। और अभी फ़िलहाल 2 दिन बाद जो है परसों कल जो है होली आ रही है, ग्रहण काल है, 3 घंटे 47 मिनट का ग्रहण काल है, तो बहुत ही शुभ समय है। इसमें आपकी हनुमान चालीसा संपूर्ण हो जाएगी। इतना समय है कि आप 108 चालीसा कर सकते हैं और एक चालीसा का हवन भी कर सकते हैं। हवन करने के बाद आपको कम से कम 10 मिनट वहीं बैठे रहना है। 10 मिनट आप वहीं बैठे रहें, हिलना नहीं है, क्योंकि जब आप उठेंगे तो आप हाथ पाथ भी धो सकते हैं, बाथरूम जा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। 10 मिनट तक आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको हाथ धोने, ना आपको पानी पीना है, ना आपको जो है बाथरूम वगैरह कहीं नहीं जाना है। तो इस तरीके से आपकी जो है हनुमान चालीसा बिल्कुल 100% तरीके से सिद्ध हो जाएगी। बड़ी सरल विधि है, आप इस दिन कर सकते हैं। होली दिवाली ग्रहण तो होली पे है ही, तो मेरा मानना यही आप इसमें कर सकते हैं। आपकी जो भी परेशानियां हैं, नेगेटिविटी वगैरह की जो भी दिक्कत है वो 101% समाप्त हो जाएगी। जो आपने बाबा का जो चोला रखा था, अब आते हैं चोले पर, जो आपने बाबा का चोला रखा है लाकर, वो आपको ग्रहण काल के बाद किसी भी मंदिर में भेंट कर दें। क्योंकि जब ग्रहण हटेगा तो मंदिरों की सफाई होगी, मंदिरों का जो है ये अगर आप ग्रहण में नहीं करते और अन्य समय पे भी करते हैं तब भी आपको ये विधि करनी है। आप जो है बाबा का चोला, जहाँ पे बाबा का सिंदूरी मूर्ति, आपको वहाँ पे भेंट करके आनी है, बाबा के चरणों में रख के आनी है। अगर हो सके तो अपने हाथ से सिंदूर बोल के, कम से कम नहीं तो बाबा के चरणों पर जरूर लगा दें, तो आपकी चालीसा 100% सिद्ध हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ मेरे दिए हुए द्वारा जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि जो भी जानकारी है ये और बच्चों तक पहुँचे। तो सीताराम, हर हर महादेव, गुरु वरनाजी महाराज कीजिए, कैलाश के राजा कीजिए, देवादिदेव महादेव कीजिए, गुरु भगवान कीजिए। आदेश आदेश आदेश।